हमसे जो टकराएगा आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। मांडू विधायक तिवारी, खबरदार हो जाइए, हमारा आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आपने मुझे पार्टी से निकाल करके ये साबित कर दिया है कि आप आदिवासी विरोधी हैं। आदिवासियों के साथ जो खिलवाड़ कीजिएगा तो आने वाला समय में छोड़ा नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और विधानसभा में पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, चूंकि आदिवासी अस्मिता की बात है, आदिवासियों का मान सम्मान सबसे ज़्यादा, उनकी जो संस्कृति है, हमारा जो जल जंगल ज़मीन है, इससे बड़ा हमारा जो समाज है, ये हमारा प्राइड है। इसको कहते हैं कि गर्व होता है हमें कि हम आदिवासी हैं। और आदिवासियत में अगर किसी भी तरह का कोई आदिवासी बनना चाहेंगे या फिर आदिवासी अस्मिता को ठेस पहुंचाना चाहेंगे तो आदिवासी समाज जो है, जो इतिहास जो बहुत गहरा है, लड़ाई लड़ना जानता है। जनता के द्वारा जनता के लिए जो सरकार है, अगर वो नहीं सुन रही है तो हम अपना अधिकार, अपना हक लेना जानते हैं। इसीलिए आदिवासी समुदाय जो है जन आक्रोश के साथ विभिन्न जिलों में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। मांडू विधायक तिवारी महतो ने कहा है कि असली आदिवासी महतो है जो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं मौखोड़ी के विरोध में, वो फर्जी आदिवासी है। देखिए, ऐसे लोग जो कैसे विधायक बन जाते हैं ये तो कहना मुश्किल है। कोई भी विधायक किसी विशेष जाति या समुदाय का नहीं होता है। अगर ये लोग विशेष समुदाय के लिए, कुर्मी समुदाय के लिए अगर ये आवाज़ और हक उठा रहे हैं और रेल की पटरी में सो रहे हैं तो संवैधानिक तरीके से उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद जो है किसी एक धर्म विशेष का नहीं होता है। और जिस तरीके से ये पद में, संवैधानिक पद में होते हुए आदिवासी समुदाय को जो नीचा दिखाने का लगातार काम कर रहे हैं, इससे आदिवासी समुदाय जो आहत जिनको पहुंची है वो रोड पे आज देखने को मिल रहा है। शासन हो, प्रशासन हो, इस देश के प्रधानमंत्री, किसी को नहीं आदिवासी समझिएगा। क्यों? क्योंकि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कह दिया तो नेताओं को समझने में इतना लेट क्यों हो रहा है? लगातार आदिवासियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का काम ये राजनीतिक दल के लोगों ने किया है। और इस बार जो है आदिवासी समुदाय इतिहास गढ़ने का काम करेंगे और दोबारा आदिवासी अस्मिता पे सवाल उठाने वालों की हालत को खराब करने वाले हैं आदिवासी समाज। कुर्मी समुदाय के द्वारा लगातार विधायक और जनप्रतिनिधि भी आगे बढ़ चढ़ के अपना एसटी का मांग कर रहे हैं। अभी तक आदिवासी समाज से कोई नेता विधायक नहीं आवाज़ उठाया, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आदिवासी समुदाय के जितने भी नेतागण हैं उनको मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार, जो आपको पद दिया गया है, जनता के द्वारा चुना गया है, आप अगर जनता का मान नहीं रख पा रहे हैं, अगर विशेष समुदाय के लोगों को की बात जब हो रही है संवैधानिक, लेकिन आपको भी समझना चाहिए जब कुर्मी समुदाय के विधायक जब अपनी बात को प्रखरता से रख पा रहे हैं तो आपको भी अपनी बातों को प्रखरता से रखना चाहिए। किसी दल का बंधुआ मजदूर नहीं होना चाहिए, अपने स्वार्थ को नहीं साधना चाहिए। आदिवासी समुदाय के लोगों ने जो आपको पहचान दिलाया है, उस पहचान को आपका अंतिम समय समझिएगा, ये आदिवासियों की तरफ से चेतावनी समझिएगा। और कुर्मी समुदाय के 10 विधायकों को मैं कहना चाहती हूँ कि संवैधानिक तरीके से आप ओबीसी में एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हैं तो वहाँ का लाभ जो ले रहे हैं, पहले तो वो आप त्याग दीजिए, क्योंकि ये आपका जो कुर्मी समुदाय का दोहरा चरित्र जो है वो दिख रहा है, ये जनता भी समझ रही है। कुबत है तो 10 विधायक और 2 लोकसभा सांसद अपना रेजिग्नेशन दे के दिखाइए। अन्य समुदाय के लोग भी, जो कि ओबीसी समुदाय के लोग हैं, वो भी त्रस्त हैं। ओबीसी समुदाय के ऐसे लोग जो कि BC
2 में है तो BC 1 में आना चाहते हैं तो BC 1 स्वतः आप त्याग दीजिए और आदिवासियों के साथ जो खिलवाड़ कीजिएगा तो आने वाला समय में छोड़ा नहीं जाएगा। और हमें जो कुर्मी समुदाय के द्वारा कहा गया था, आओ मेरे गढ़ पे तेरी हाल जो करूँगा, हम लोग जो करेंगे वो बहुत गंदा करेंगे। तो ये मुझे बताना था कि आदिवासियों से लगो मत। निशा भगत की लड़ाई नहीं है ये, किसी स्पेशल किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है। कुर्मी समुदाय ने 2005 में भी जो आरक्षित सीट है हमारी, उसको एकल पद जो है उसको ख़त्म करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा ये लोग 2005 में ही खटखटा चुके हैं। और हमारे आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवियों ने 2010 में वापस हमारे आरक्षित सीट को हासिल किया है। और जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस राज्य का जो मान होना चाहिए था, तो केंद्र सरकार को आपके माध्यम से चेताना चाहती हूँ कि आदिवासियों के साथ जुमला करना बंद कीजिए। पेशा अधिनियम कानून लागू होना चाहिए। आदिवासियों का धर्म कॉलम जो है, आदिवासियों का कॉलम हमें देना होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 1961 में आदिवासी कॉलम हटा दिया था। हमें ये पता है कि हमारा समाज को लगातार छलने का काम ये जो स्वार्थी पार्टियों ने किया है। इस बार आदिवासी समुदाय जो सड़कों में दिख रहा है, तो याद रखिएगा जनी शिकार का समय आ रहा है और शिकार जबरदस्त करता है आदिवासी समुदाय। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि कुर्मी समुदाय को ना करके एक ही कुर्मी को टारगेट किया जा रहा है। और रामगढ़ में जो रैलियां की गई थी आदिवासी समुदाय के द्वारा, वो नकली टाइगर को उल्टा लटकाया गया था। देखिए, वो एक संवैधानिक पद में है और अपने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप देखिएगा कि किसी का पैर टूटता है, एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, किसी का पैर टूटता है तो प्लास्टर होता है तो 1 महीना रेस्ट करता है। कल का एक वीडियो मैं देख रही थी कि फुटबॉल को लात मार रहे हैं, तो वो ऐसे जुमलेबाज है, वो ऐसा ठगबाज है जो कि जनता को गुमराह करने का काम लगातार किया है। और उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आपका जो ये दहाड़ करके डराने का जो प्रयास आदिवासी समुदाय को कर रहे हैं, इससे आदिवासी समुदाय नहीं डरेगा। इतिहास उठा के देख लीजिए जयराम जी। डुमरी विधायक जयराम महतो का कहना है कि मैं ये जो कुर्मी के द्वारा जो ST सूची में शामिल करने का जो मांग है, ये कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है। हम लोगों को जो मांग है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि आदिवासियों को जो है ये ठेस पहुंचाने के लिए हम लोग व्यक्तिगत ये मांग नहीं कर रहे हैं। इसमें आप क्या कहें? तो ऐसे दोहरी नीति वाले विधायकों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके समाज के द्वारा जो लगातार आदिवासी समुदाय को जो ठेस पहुंचाई जा रही है, तो एक विधायक का भी फर्ज होता है कि अपने लोगों को काबू में करना। अगर आप अपने लोगों को काबू नहीं कर पा रहे हैं तो खबरदार हो जाइए। हमारा आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आपने मुझे पार्टी से निकाल करके ये साबित कर दिया है कि आप आदिवासी विरोधी हैं और आपको डर सताने लगा है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम आपको कोई किसी भी तरह का पब्लिसिटी वाली बात जो है आपके जहन में है, आपको लगता है कि आपको टारगेट किया जा रहा है जयराम महतो जी, लेकिन हम कुर्मी समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। आप लोगों ने हमें टारगेट किया कि आदिवासी बेटी को अगर नीचे गिरा देंगे तो शायद आवाज़ नहीं उठेगी, लेकिन देख लीजिए लाखों की संख्या में लगातार हमारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कुर्मियों के प्रति हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं हो रहा है। और कोई व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है तो उनकी गलतियों को हम बता रहे हैं कि जुमलेबाजी करना बंद कीजिए, लोगों को ठगना बंद कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। जनता से आप रूबरू जो हो रहे हैं अपने ही क्षेत्र में, और लोगों को जो ठग फुसला करके जो सिनेरियो आप क्रिएट किए हैं, तो अब नहीं चलेगा। देख लीजिए आपका ग्राफ जो है पूरा आदिवासी समुदाय ने गिरा दिया। ये रेल टेका डहर छेका जो आंदोलन उन लोगों का चला, उसमें जो है
आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी है, झारखंड राज्य में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वैसे वैसे दिग्गज नेता को जो है कुर्मी को समर्थन मिला है, इसमें आप क्या कहें? देखिए, सुदेश महतो जी ने ही एकल पद के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। ये सत्ता के लालची लोग हैं। राजनीति में यहाँ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये चाहते हैं कि यहाँ राजपाट वो संभाल ले। ये लालच जो है इनको ले डूबेगा। राजनीति में एक समुदाय से नहीं चलता है। इन लोगों को आने वाला समय में पूरी जनता बताने का काम करेगी, चाहे वो आदिवासी समुदाय हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, जो कि ओबीसी कैटेगरी के लोग भी इनसे त्रस्त हैं। कभी कहते हैं कि हम लव कुश के वंशज हैं। अब देखिएगा, सुदेश महतो जी का वीडियो वायरल है। वो कह रहे हैं हम लव के वंशज है और कुर्मी लव के वंशज है और कुशवाहा जो है कुश के वंशज है। तो इनकी जो दोहरी नीति और ये कहा जाए कि गंदी राजनीति ये जनता समझ रही है। हमारी जो लड़ाई है, हमारी अस्मिता की लड़ाई है, आदिवासी समाज को बचाने की लड़ाई है। आदिवासी समाज का एकमात्र आत्मा है जल, जंगल, जमीन और आदिवासियत। आज झारखंड की जो परिस्थिति है, हम और आप एकदम वाकिफ है। ये रैली केवल और केवल उनको संदेश देना है कि जिस इरादा के साथ आप आगे बढ़ रहे हो वो तेरा सपना चकनाचूर होने वाला है। क्योंकि आदिवासी अब वो आदिवासी नहीं रहे जो 1900 में थे। आदिवासी पढ़ लिख गए हैं, समझ गए हैं, संविधान कानून को जान गए हैं, हक अधिकार को जान गए हैं। इसीलिए ये जो फर्जी दस्तावेज सोशल मीडिया में चल रहा है और आप अपने आप को आदिवासी स्वघोषित आदिवासी बनाने की ओर जा रहे हैं, ये एकदम से नया खेल है और लोगों को बुड़बक बनाने वाला। कुर्मी भाइयों को भी समझ में आना चाहिए कि एक तरफ जयराम महतो और एक तरफ चंद्रप्रकाश चौधरी सीधे तौर पर ओबीसी का आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। अगर उनके पास साक्ष्य है कि वो आदिवासी पहले रहे हैं, तो क्या कोर्ट का रास्ता नहीं देखे हैं कि जयराम महतो के पास पैसा नहीं है, कि चौधरी के पास पैसा नहीं है? सांसद महोदय, लोगों को बुड़बक बनाना कम कीजिए। हमें क्या बुड़बक बनेगा? आप तो अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। यदि आप उतना ही ईमानदार होते तो अपने साक्ष्य को लेकर के आज फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते और सुप्रीम कोर्ट यदि पाता कि पहले कुर्मी समुदाय आदिवासी में शामिल था तो आप स्वतः बहाल हो जाते। ये रोड में नौटंकी करने का क्या बात है? इसीलिए मैं चेताना चाहता हूं और इस मैसेज के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि ये एक भ्रामक खेल है। इस खेल में कुर्मी भाई ना पड़े। आपसी जो सद्भावना, प्रेम संबंध है वो बना रहने दीजिए। आदिवासी के साथ छेड़छाड़ करना आपके लिए और हमारे लिए, खास करके झारखंड के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए ये कुर्मियों की लड़ाई जो एक तरफ चंद्रप्रकाश चौधरी जी उठाए हुए हैं और दूसरा तरफ एक जयराम महतो उठाए, ये आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये आपके हक अधिकार दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं। जो कि आज ही आप देखे होंगे कि उनके ही जो पूर्वज रहे हैं, विनोद बिहारी महतो जी के सुपुत्र, वो सीधे तौर पर नकार रहे हैं कि कहाँ हम कुर्मी थे। पूर्व सांसद राम टहल चौधरी जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमने कभी ऐसा आंदोलन नहीं किया, हम कुर्मी हैं ही नहीं, मतलब आदिवासी में थे ही नहीं, तो हम क्यों ऐसी आवाज को बुलंद करें। इसीलिए पहले जो आंदोलन कर रहे हैं अपने इतिहास को थोड़ा ठीक से पढ़े, ठीक से जाने, उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़े, नहीं तो मुंह के बल गिरेंगे। कुर्मी समुदाय के द्वारा कई विधायक, कई मंत्रियां यहाँ पे सामने आई है अपना हक अधिकार एसटी में शामिल होने को लेकर। अभी तक आदिवासी समाज से एक भी वैसा नेता नहीं आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? चूंकि मैं समझता हूँ कि विधायक और सांसद जो हैं वो शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि जात पात धर्म से ऊपर उठ करके सभी समाज के लिए वो कार्य करेंगे। उनके संज्ञान में जितनी भी तरह की बातें आएगी वो उस पर निष्पक्ष रह करके विचार करेंगे, काम करेंगे। आर्टिकल 61 में ये प्रावधान है और उनके जो नेता हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके जो सांसद हैं, अगर ऐसे कर रहे हैं तो क्या
आज वो स्पष्ट करेंगे, आज क्या वो बयान देंगे कि मैं कुर्मियों का विधायक हूं। हम अपने लोगों को बता देंगे कि भाई वो कुर्मी का विधायक है, उसके पास आप मत जाओ, उससे कुछ मत बोलो। आने वाले दिनों में मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और विधानसभा में पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद। विधायक ने कहा तो पर्टिकुलर आदिवासी समुदाय के एक आदमी पर टारगेट करें। आप लोगों को यह समझना होगा कि पर्टिकुलर आदिवासी मतलब क्या। वो कहना चाहते हैं कुर्मी जब आदिवासी शामिल हो रहा है इसलिए। देखिए, कुर्मी बिहार में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, यूपी में अलग है, दिल्ली में अलग है, गुजरात में अलग है। अरे भाई, पहले अपने इतिहास को संग्रह करो, एक करो, तुम कौन हो पहले अपने आप को पहचानो, उसके बाद हमारे में शामिल करने की बात करोगे। उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। यदि एक बार से वो लोग आदिवासी बन जाते हैं तो यहाँ की हकमारी हो जाएगी। यहाँ जितने भी लोग आदिवासी आज मूल आदिवासी हैं उनको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। उनको चपरासी तक का नौकरी नहीं मिलेगा। मांडू विधायक तिवारी महतो ने कहा कि जो अभी वर्तमान में जो आंदोलन कर रहे हैं कुर्मी विरोध में, वो फर्जी आदिवासी है। कुर्मी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है कि यहाँ आदिवासी सब कुछ है। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं क्या तिवारी महतो? इसीलिए उनको हमारी सलाह होगी कि हुलूल जुलूल बोलना बंद करें और समाज में सद्भावना को कायम रखने के लिए आगे बढ़े।